अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बशीर अहमद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लॉ और बशीर शो। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया 3 T20 मैच सीरीज के लिए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेली जानी है। इसके हवाले से बात करेंगे। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई है, कौन स्क्वाड में ड्रॉप हुए, इसको शामिल किया गया है, और वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है वो कब अनाउंस होगा। इन सब चीजों पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो वर्ल्ड कप के हवाले से। तो बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया T20 सीरीज के लिए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। आज दोपहर के टाइम पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। जो लोग शायद इंतजार करते थे कि शायद वर्ल्ड कप का स्क्वाड हो, लेकिन वो वर्ल्ड कप का स्क्वाड नहीं था, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए वो उन्होंने अनाउंस किया है। और जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है वो शायद पीसीबी 30 जनवरी को या फिर 31 जनवरी को अनाउंस करेगा। इसकी वजह शायद जो बड़ी वजह ये है, जो लोग की जहन में है, लोग बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल मामला थे, जो एक पीसीबी ने स्टेटमेंट चलवाई थी जियो न्यूज़ के थ्रू के हम वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर रहे हैं बांग्लादेश का, अगर चीज़ें नहीं मानी जाती। बांग्लादेश वाले वीडियो पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसके हवाले से कि बांग्लादेश का क्या सीन बन रहा है, आईसीसी के साथ वो बाइकआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके हवाले से नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आएगी रात को 9 बजे। तो पीसीबी ने आई थिंक स्क्वाड इसलिए नहीं अनाउंस किया कि वो अगर स्क्वाड अनाउंस कर लेते आज, क्योंकि आज 23 जनवरी है, तो फिर वो बात वो मीडिया में फैल जाती कि तो उन्होंने ऐसे ही प्रोपेगेंडा ऐसी बात चलवाई थी कि हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे, अगर आईसीसी उनको आउट करता है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे और हम बाइकआउट करेंगे। तो शायद इस वजह से वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है वो अभी तक पीसीबी ने अनाउंस नहीं किया हो। शायद किसी प्लेयर को चेक करा जा रहा है, क्योंकि 16 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस किया और वर्ल्ड कप में हमें 15 मेंबर का स्क्वाड लेकर जाना है, इंक्लूडिंग 3 रिजर्व भी हम ले जा सकते हैं, 2 भी रिजर्व। जितने रिजर्व आप ले जाना चाहते हो वो आपकी मर्जी, लेकिन 15 मेंबर का स्क्वाड आपने अनाउंस कर रहे हैं, इससे ज्यादा आप नहीं अनाउंस कर सकते। किसी टीम ने 2 रिजर्व रखे, किसी ने 1 रखा, किसी ने रखा भी नहीं। जैसे इंडिया ने कोई रिजर्व वो अपने इंडिया का होम में खेल रहे, जो भी उनकी जरूरत पड़ेगी तो उनको बुला लेंगे। तो अब पाकिस्तान का 16 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। उस पर पहले आपको स्क्वाड बताया, उसके बाद बात करेंगे इस पर। सलमान अली आगा कप्तान, इब्रार अहमद, बाबर आजम की वापसी हो रही है स्क्वाड में, श्रीलंका वाली सीरीज में होनी थे। फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नाफे, विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर को डाला गया। जिस तरह से उनका लास्ट वाला मैच गया था दम्बुला के अंदर, 54 रन आए थे 3 ओवर के अंदर। तो मुझे लग रहा था कि इसका तो T20 का जो करियर था वो बढ़ गया है और वर्ल्ड कप भी बढ़ गया है। उसके बाद नसीम शाह को रखा गया है, जो एक शॉकिंग मेरे लिए है कि नसीम शाह को क्यों रखा गया है, क्योंकि इतने सारे फास्ट बोल रहे हैं, वसीम जूनियर है, सलमान मिर्जा है, शाहीन शाह अफरीदी है, तो नसीम को रखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि श्रीलंका में इतनी ज्यादा स्पिनर हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। खैर तो पाकिस्तान में सीरीज के जाए तो शायद उसमें इसलिए उन्हें रखा हो। उसके बाद बात कर लेते हैं शाहिद फरहान वो विकेट कीपर बैट्समैन होंगे, जो स्क्वाड के दूसरे विकेट कीपर है। साइम अयूब है, शादाब खान है, शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई, जिन्होंने श्रीलंका वाली सीरीज वो मिस की थी ड्यू टू बिग बैश लीग। उसके बाद स्क्वाड के तीसरे विकेट कीपर बैट्समैन उस्मान खान, और लास्ट में उस्मान तारिक को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। जो बड़ी न्यूज है वो ये है कि जो पिछला स्क्वाड था उसमें से सिर्फ अब्दुल समद को वो स्क्वाड से बाहर किया गया है। तो अब्दुल समद को सिर्फ स्क्वाड से बाहर किया गया है, बाकी वो तो ये पाकिस्तान ने अपना 15 मेंबर स्क्वाड है। उसके मैं बात भूल गया, पता नहीं क्या मैं बोल रहा था, एक तो डिस्टर्ब हो गया तो इसलिए वो बात दिमाग से चले गई, पता नहीं मैं क्या बोल रहा था। और बाकी आप लोग क्या लगता है कि इस स्क्वाड में क्या चेंज होनी चाहिए, आप थोड़ी सी स्क्वाड पर शॉर्टकट डिस्कस। हाँ, अब्दुल समद के हवाले से बात करता कि पिछले स्क्वाड से वो अब्दुल समद को सिर्फ ड्रॉप किया श्रीलंका के खेले थे, और जो बाकी चेंजेस हुए उसमें अब्दुल समद को वो बाबर आजम ने रिप्लेस कर लिया, क्योंकि वो 15 मेंबर का स्क्वाड 18 मेंबर का स्क्वाड आई थिंक किया था, उसको कम किया गया। मुझे याद नहीं रखा किस जितना जो मैंने स्क्वाड देखा आई थिंक वो सारे वो स्क्वाड का हिस्सा पार्ट है। अब मुझे याद नहीं, आई थिंक 15 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस किया था श्रीलंका की सीरीज के लिए। तो अब सिर्फ उस अब्दुल समद की जगह वो बाबर आजम आ गए, और जो ये शाहीन शाह अफरीदी है उनको एज 16 मेंबर वो डाला गया इस स्क्वाड के अंदर। और अब 16 मेंबर का स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो उतरेगा। तो बाकी इतनी कोई खास चेंज नहीं कि पिछले स्क्वाड से, तो इसलिए वो पीसीबी उसको चलाना चाह रहा है। अब लेट्स सी के आप लोगों को लगता है कि इसमें से 15 मेंबर का जो स्क्वाड है यानी एक मेंबर कौन वो कम होगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसको जो स्क्वाड में नहीं है, जिस हारे से रोक हो गया उसको डाल देना, किसी एक और को सरप्राइज एंट्री के तौर पर डाल सकते हैं, और किसी को रिजर्व के तौर में वो डाल सकते हैं। और रिजर्व बैटिंग पाकिस्तान अनाउंस करेगा इस स्क्वाड के लिए, क्योंकि अनाउंस करना लाजमी भी है, शायद अनाउंस भी करेंगे, इंजरी का मसला हो सकता है श्रीलंका के अंदर।
एक तो गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है श्रीलंका के दोस्तों, वेदरी जो है पानी जो वगैरह होता है श्रीलंका में, बड़े ज़्यादा बारिश भी होती है, लेकिन फिर भी जो है हीट ज़्यादा होती है श्रीलंका के अंदर। तो शायद इंजरी की वजह से उनको जो है अनाउंस करना पड़ेगा पाकिस्तान को एक दो जो है रिप्लेसमेंट रिजर्व। मुझे लगता है कि इस स्क्वाड जो है वो ख्वाजा नाफी शायद वर्ल्ड कप के अंदर जो है जा रहे हैं, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप के अंदर न जाए तो श्रीलंका वाली ऑस्ट्रेलिया वाली जो सीरीज है इसमें उनको जो है कैरी ना किया जाता। और 3 विकेट कीपर जो है एक स्क्वाड में खिलाना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा पीसीबी ने जो है ज्यादती की है। ख्वाजा नाफी को इस टाइम पर जो है स्क्वाड का हिस्सा नहीं बना, क्योंकि इसके बाद फिर प्लेइंग 11 जो है बनाना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा पीसीबी के लिए। सॉरी, पाकिस्तान के जो कप्तान है सलमान अलियागा और जो माइक हैसन है, क्योंकि आप देख लेना कि बाबर आजम है, फखर जमान है, सलमान अलियागा, टीम तो आपके वन डाउन की जो है ऑप्शन आपके पास जो है मौजूद है। ओपनिंग तो साहिब अता फरहान और जो साइम अयूब है वो करेंगे। अब वन डाउन डिसाइड करना है कि सलमान अलियागा को खुद बैटिंग करनी होगी 165 का जो है स्ट्राइक रेट से वन डाउन के पोजीशन पर, या बाबर आजम को करनी जिसका 128 का कितने का स्ट्राइक रेट है। फखर जमान की भी कोई फॉर्म नहीं चल रही, ना बाबर आजम की फॉर्म चल रही है। तो लेट्स सी कि फखर जमान को तीसरे नंबर का तो फखर जमान का खेलना मुश्किल है, शायद चौथे नंबर पर फखर जमान को जो है ये लोग खिलाया है। उसके बाद बाबर आजम, और ये डिसाइड करने के बाबर आजम को तीसरे नंबर पर खेलना है, या फिर जो फखर जमान है उसको जो सलमान अलियागा कप्तान है उसको तीसरे नंबर पर खेलना है। आप लोग क्या लगता है किसको तीसरे नंबर पर खेलना चाहिए? मुझे लगता है कि जिस किस्म का उनका स्ट्राइक रेट है सलमान अलियागा, जिस तरह पिछली इनिंग्स जो उन्होंने खेली अगेंस्ट श्रीलंका, पीछे जो उनकी नंबर 3 पर सिर्फ 6 इनिंग्स है उसमें उन्होंने जना बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है। 3 में कि उनकी कितनी 50 और एक पिछले मैच में 45 स्कोर जो दामुला के अंदर खेला गया, और 165 का जना स्ट्राइक रेट रखते हैं नंबर 3 पोजीशन पर। तो मुझे लगता है कि होम सीरीज में शायद उनको जना वो नंबर 3 पर जना खेलना चाहिए, और वहां पर वो जना खुद को भी जना देख लेंगे, तीनों में से वन डाउन खेले, और बाबर को चूंकि प्लेइंग इलेवन से वो बाहर करेंगे नहीं। वैसे तो बाबर आजम को वन डाउन से ज्यादा जो है बाबर आजम को आगे करना जो है यानी चौथे या 5 नंबर पर रखना फजूली बात है, उसको वैसे ही जो है जाया करना है। तो वैसे तो फिर ड्रॉप तो करना फिर ड्रॉप कर ले, लेकिन ड्रॉप तो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वरना फिर फेस का जो है बड़ा ब्लैक फेस जो है आपको उनको जो है देखने को मिल सकता है। और जैसे आपको पता है कि बाबर आजम के जिस तरह से जो है वो ब्रेनलेस फैंस है, तो फिर वो सबके इंस्टाग्राम में जाकर जो है वो अपनी जो है वो तरबियत जो है शो करते हैं कि किस तरह से हम जो है तरबियत हुई है हमारी। तो यहाँ पर प्लेइंग 11 बनाना जो है पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा मुश्किल होगा। मैं अपनी प्लेइंग 11 जो बना दूँ, फिर आप जो है अपनी प्लेइंग 11 जो शेयर करो। जैसे हम प्लेयर पर जो बात कर लेते हैं, पहले इब्रार अहमद है, वो जो शायद मुझे लगता है कि मेन स्पिनर के तौर पर जो वो खेलेंगे स्क्वाड में, कप्तान आवा तो अकेले खेलेंगे। जो सबसे मेन डिस्कशन होगी स्क्वाड के ऊपर जो प्लेइंग 11 बनाएंगे, चलो उस पर एक अलग वीडियो है जब स्क्वाड जो है एक दिन पहले मैच का, एक दिन पहले 28 तारीख को 29 को मैच है। तो इब्रार अहमद जो है वो खेलेंगे और सलमान अलियागा और बाबर आजम कप्तान सलमान अलियागा खुद डिसाइड करना है कि उनको जो है वन डाउन खेलने या फिर बाबर आजम को वन डाउन खिलाना है, और उन्हें खुद जो है चौथे नंबर पर आना है। मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट होगा, अगर पाकिस्तान के लिए सोच है, बाबर आजम के फैन बेस्ट है उसका जो बड़े नाम को जो ना सोचा है, तो पाकिस्तान के लिए बेस्ट ये है हुआ कि वन डाउन जो है सलमान अलियागा खुद खेले और बाबर आजम को चौथे नंबर पर खिलाए, उनको जो है बेंच करे, और जब भी जो है वो कि जब भी जरूरत पड़ेगी साइम अयूब जो है परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनको एज ओपनर जो है वो फिर खिलाया जाए। तो है प्लेइंग 11 तो बनाना मुश्किल होगा। राणा फहीम अशरफ है जो डिजर्व करते हैं स्क्वाड में, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जाएंगे। फखर जमान है, अब ये मुश्किल है कि फखर जमान, सलमान अलियागा और बाबर आजम को जो एक प्लेइंग 11 के जो एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। सलमान ने तो खेलना ही खेलना है, आगा ने वो कप्तान है। अब बाबर और फखर में एडजस्ट करना है कि शायद ये दोनों प्लेइंग 11 का हिस्सा हो या फिर ये दोनों प्लेइंग 11 का हिस्सा ही ना हो। तो ये डिसाइड करना पाकिस्तान के जो कोच है माइक हैसन और कप्तान है उनके लिए बड़ा जो मुश्किल हो जाएगा ये डिसाइड करना, और फैंस के लिए भी, क्योंकि बाबर आजम को ड्रॉप किया तो फिर उनके फैंस जो है वो अपनी तरबियत शो करना शुरू हो जाते हैं, और फखर जमान को शायद ये लोग खिलाए। मुझे लगता है कि शायद दोनों का आखिरी वर्ल्ड कप उनको जो है चांस देने चाहिए, लेकिन प्लेइंग 11 बना मुश्किल है। उसके बाद ऊपर से उन्होंने ख्वाजा नाफी को भी डाल दिया स्क्वाड के अंदर, जो टॉप 3 का जो प्लेयर उसको भी OS प्लेयर उसको भी टॉप 3 के अंदर नीचे खिलाओगे तो आपको जो उस तरह से प्रोवाइड जो नहीं कर पाएगा जो टॉप 3 में जो प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, उन्हें 5 नंबर पर जो श्रीलंका वाली जो आखिरी मैच था उसमें परफॉर्मेंस दी थी, 16 राउंड में बनाए थे 14-15 गेंदों पर, लेकिन ख्वाजा नाफी को भी जो है टॉप 3 के बाहर जिना खिलाना उसके लिए साथ जो बेचारे के साथ जाती है, क्योंकि वो एक तो न्यू प्लेयर को पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान में आपको पता है अगर न्यू प्लेयर जो है वो कुछ मैच में फेल हो जाता है। हासन नवाज हारिस इसके परफॉर्मेंस है कि टीम के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस की अपने नंबर नीचे की, और फिर जैसे तो कुछ मैच में फेल हुए उनको जो निकाल दिया गया। तो लेट्स सी खुदा करे कि जो नाफे को जो अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि आप स्क्वाड में तो आ चुके हैं, वैसे तो उनको बड़ा जल्दी ले आ गया, लेकिन उम्मीद है कि आप अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान को मैच जितवाने में कल दी है। उसके बाद मोहम्मद नवाज है जो डेफिनेटली स्क्वाड का हिस्सा और प्लेइंग 11 के भी परमानेंट मेंबर होंगे।
सलमान मिर्जा है, जो आई थिंक शाहीन शाह आफरीदी, ये भी डिबेट होगी कि नसीम शाह जो है ना शाहीन शाह आफरीदी के साथ न्यू बॉल शेयर करेंगे, लेकिन सलमान मिर्जा जो इनके साथ जो है न्यू बॉल शेयर करेंगे। मुझे लगता है कि न्यू बॉल जो है सलमान मिर्जा को रखेंगे शाहीन शाह आफरीदी के साथ, तो फिर नसीम शाह का प्लेइंग 11 में जो है खेलना नहीं बनता, क्योंकि अगर न्यू बॉल उनसे नहीं करवानी है तो फिर डेथ में तो वैसे भी फायर है, तो फिर उसकी जगह वसीम जूनियर को जो है ये लोग कौन सी में करेंगे। मुझे लगता है कि शायद ये लोग जो है ना सलमान, शाहीन और नसीम के साथ स्क्वाड में जो वसीम जूनियर को बेंच ही गर्म करना पड़े, जिस तरह से वो हमेशा करता है। उसके बाद वसीम जूनियर को उनको जो है रखा गया है, वरना वो जो है बेचारा जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में मार्क आई थी, तो शायद उसको जो है वो मुझे लगता है कि बाहर कर देंगे और हारिस रऊफ को जो है स्क्वाड में जो है लाएंगे। नसीम शाह भी जो है वो स्क्वाड का हिस्सा बना है, मुझे लगता है पता नहीं इसको नहीं रखना चाहिए। इसको अगर इस स्क्वाड को जो है वो एक मेंबर यानी काम करने हो, अगर ये स्क्वाड जो है उन्हें वर्ल्ड कप में ले जाना है और एक मेंबर को जो है काम करना है, तो मुझे लगता है नसीम शाह को जो है इनको जो है काम करना चाहिए और उसको रिजर्व में जो है वो डालना चाहिए। वरना फिर यहाँ पर अगर तीसरा फास्ट बॉल जो है ले जाएंगे, सिर्फ 3 फास्ट बॉल ले जाएंगे, तो फिर मुझे लगता है कि वसीम जूनियर को जो है वो बली का बकरा जो है यहाँ पर बनना पड़ेगा, अगर नसीम शाह को ये लोग ड्रॉप नहीं करते, क्योंकि सलमान मिर्जा को फिर ड्रॉप करना नामुमकिन ही है। शाहिद खान को स्क्वाड का जो है वो दूसरा विकेट कीपर आप समझ सकते हो कि उस्मान खान के बाद जो है वो रखे गए हैं। ख्वाजा नाफे भी कीपिंग करते, पार्ट टाइम कीपर है सारे, ना उस्मान खान की इतनी आउटस्टैंडिंग कीपर है, और फरहान और नाफे तो है ही पार्ट टाइम जो है वो विकेट कीपर। लेकिन फरहान से और साइम अयूब जो दोनों हैं, इनसे हमें ओपनिंग में बड़ी उम्मीद है। जो अगर ग्रेट स्टार्ट ये देंगे स्टार्ट से, तो हमारे लिए जो वो वर्ल्ड कप में अच्छा करना जो वो इन्हीं पर जो डिपेंड करेंगे, जिस तरह से ये लोग जो स्टार्ट देंगे। और सब टीम को जो वो वर्ल्ड कप में जो भी टीम है सबको जो ओपनिंग पर जो डिपेंड करेगा कि वो ओपनिंग जो किस तरह से स्टार्ट कर दे। जैसे इंडिया का अभिषेक शर्मा है, इंग्लैंड के फिल सॉल्ट वगैरह है, अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज वगैरह है, साउथ अफ्रीका के एडन मार्करम, रियान टिकल्टन या फिर क्विंटन डिकोक वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो ओपनिंग पर जो वो डिपेंड करेगी, ओपनिंग किस तरह से स्टार्ट देती है। उसके बाद शादाब खान है, जो आई थिंक प्लेइंग 11 का जो पार्ट होंगे मोहम्मद नवाज के साथ। शायद फहीम अशरफ के तीनों जो ऑलराउंडर एक प्लेइंग 11 आपको लिखते हुए नजर आए। शाहीन शाह जो हमारी टीम को जो परमानेंट पार्ट होंगे प्लेइंग 11 का और न्यू बॉल जो करेंगे। उस्मान खान भी जो शायद खेलेंगे एज अ फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बैट्समैन, और उस्मान तारिक का जो देखना पड़ेगा कि उसको इब्रार अहमद के ऊपर जो खिलाते या नहीं खिलाते। लेकिन मुझे लगता है कि इब्रार अहमद जो चांस बनता है कि वो एज अ फर्स्ट स्पिनर खेले, क्योंकि वो पाकिस्तान के T20 टीम के जो पर मेंबर है और बड़े टाइम से पाकिस्तान को जो वो मैच भी उन्हें जितवाया, और बड़े टाइम से पाकिस्तान की जो T20 टीम है उसकी जो स्पिन अटैक है उसको जो लीड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इब्रार अहमद को जो इस स्क्वाड का जो वो हिस्सा रखना चाहिए, सॉरी प्लेइंग 11 का जो हिस्सा रखना चाहिए और फर्स्ट मेंबर के तौर पर जो वो खेलना चाहिए। तो आप लोग की इस स्क्वाड के ऊपर जो क्या रहे, इस स्क्वाड में किसको जो होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए। हारिस रऊफ को जो ड्रॉप कर दिया है, अब्दुल समद को ड्रॉप कर दिया है, और हसन नवाज भी स्क्वाड का जो हिस्सा नहीं है, और ना कोई इसमें टीम में जो प्रॉपर फिनिशर जो रखा गया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस स्क्वाड में जो वो किसको होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको स्क्वाड बताया है, और प्लेइंग 11 भी आप जो कमेंट सेक्शन में अंदर जो जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की जो प्लेइंग 11 जो वो किया है वर्ल्ड कप 2024 सॉरी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के लिए, और क्या यही स्क्वाड जो वर्ल्ड कप के अंदर जाना चाहिए। कोई भी चेंज आप जो देखना चाहते हो, जो भी चेंज आप देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो तब तक के लिए आपसे इजाजत लेता हूँ। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेता है कि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।